ये बताया था कि बेसिकली हम हैं सैयद। हमारे में थोड़ा ज़्यादा होता है ना कि सैयद की बेटी, क्योंकि मेरा पोस्ट वगैरह भी लगती है तो बहुत से लोगों से तरफ से मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, सैयद हो के ये कर रही है ऐसे, या फीमेल होकर भी एक पॉइंट ज़्यादा वो भी आ जाता है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी वाबडा टीम की कैप्टन और गोलकीपर सैयदा महपारा शाहिद से और जानेंगे उनकी कहानी कि वो फुटबॉल प्लेयर कैसे बनी। तो चलिए मेरे साथ। वाबडा टीम की कैप्टन और गोलकीपर हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा महपारा शाहिद, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महपारा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा महपारा, पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं, आपकी मादरी ज़ुबान क्या है और फुटबॉल कब से खेल रही हैं, कैसे ये शौक़ पैदा हुआ? मैं जो है वो पिंडी से बिलोंग करती हूँ और हम लोग उर्दू बेसिकली हैं पंजाबी, बट बेसिकली उर्दू ही बोल रहे हैं क्योंकि बचपन से ही उर्दू जो है वो फैमिली में चल रही है। और फुटबॉल का शौक़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मामा की वजह से था, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था फुटबॉल का, मुझे फ़ुटबॉल पसंद नहीं थी। तो हमारे कॉलेज स्कूल में जो है ना वो एक लेटर आया था कि जी अमेरिकन एम्बेसी एक क्लब बना रही है जिसको स्पॉन्सर उन्होंने किया है। तो हमारे एक मैनेजर थे जिन्होंने जो है ना इस पे सारा वर्किंग वगैरह की थी। तो मैंने गलती से बाई चांस बाई मिस्टेक मैंने अपनी मामा को बताया कि इस तरह कोई क्लब बन रहा है और फुटबॉल स्टार्ट हो रही है। एंड शी इज़ लाइक कि तुम हर टाइम घर पे सोती रहती हो, रेस्ट पे हो, तो बस स्टडी की एंड दैट्स इट, तो आप जाओ कोई एक्टिविटी करो। और वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई थी उस क्लब में, उधर ट्रायल्स वगैरह हो रहे थे, उन्होंने बिगनिंग से स्टार्ट किया था सारा कुछ। तो वहाँ से फिर मैंने खेलना स्टार्ट किया और आहिस्ता 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 अब मैं माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में खेल रही हूँ और वाबडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, अम्मा को शौक कैसे पैदा हुआ, वो भी फुटबॉल खेलती हैं? नहीं, मेरी फैमिली में कोई फुटबॉल या कोई गेम से कोई लिंक ही नहीं है। एंड यू नो हम सैयद हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, लेकिन मेरे मामा पापा बहुत सपोर्टिव हैं। तो उनको ये शौक़ था कि मतलब मेरा एक नाम हो, मैं खेलूँ, क्योंकि मैं स्कूल लेवल पे भी जो है ना वो गेम्स कर रही थी, बट वो स्कूल लेवल की गेम्स थी, वो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे उसका कोई वर्किंग नहीं थी। तो शी इज़ लाइक कि आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। उनको बेसिकली फ़ीमेल्स का नहीं पसंद है कि मतलब आप घर के होके रह जाओ, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो शी इज़ लाइक कि जैसा मेल्स कह सकते हैं तो आप भी कोई एक्टिविटी रखो ताकि आप एक्टिव रहो। सो दैट्स द पॉइंट। वो अच्छा, कितने टाइम से आप खेल रही हैं और सिर्फ वाबडा टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं या पाकिस्तानी टीम को? मैं 2007 से खेल रही हूँ और मैं 2010 में जो है अपनी पाकिस्तान टीम को मैंने फ़र्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था। एंड माशाल्लाह 2010 से ऑनवर्ड्स मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और अभी वाबडा में जो है मैं 2015 से मैंने स्टार्ट किया खेलना यहाँ पे। तो ये शौक़ आपको अपनी वालिदा से पैदा हुआ। महपारा, इसके अलावा भी कोई खेल पसंद है या दिल करता है कि कभी इसको ट्राई किया जाए, इसको खेला जाए? मुझे बेसिकली वॉलीबॉल बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसको एज अ प्रोफेशनल नहीं लेके मैंने चला, क्योंकि जब आप दो 3 गेम्स पे आ जाते हो ना तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप एक को जो है ना एज अ प्रोफेशन नहीं, तो मैंने फुटबॉल को एज अ प्रोफेशन, क्योंकि मेरी मामा को पसंद था कि मैं खेलूँ, इसको एज अ प्रोफेशन लेके जाऊँ, तो इसलिए जो है वो मैंने इसको रखा है। अदरवाइज़ मैंने जब मैं वाबडा में आई हूँ तो हमारी फ़ुटबॉल की एक्टिविटीज़ बेसिकली नहीं हो रही थी, फेडरेशन के कुछ इशूज़ वगैरह थे, इलेक्शन वगैरह हो रहे थे, तो मैंने 2017 में रग्बी खेली है वाबडा के लिए। तो रग्बी या वो बहुत टफ़ गेम थी। जब मैं आई थी तो मेरे कोचेज़ इज़ लाइक कि ये नहीं खेल सकती, नाजुक टाइप की है और इस तरह, लेकिन मैंने माशाल्लाह उसमें भी जो है फर्स्ट 7 में जो है रिप्रेजेंट किया वाबडा को। तो 2010 से आप पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो कितनी दफ़ा पाकिस्तानी टीम को जितवाया है आपने? मैं 2010 से यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल राइट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। नहीं, हम लोग बेसिकली उनका जो है ना बहुत ज़्यादा गेम स्किल्स और वो सब कुछ उनके पास बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया, नेपाल, बाहर के मुल्क के पास, लेकिन हमारे पास ना उतने टूर्नामेंट्स नहीं हैं। उस टाइम पे इतने जो है फैसिलिटीज़ नहीं थी। हम लोगों को लाइक अगर कैंप लग भी रहा है तो 1 मंथ का कैंप लग रहा है या 40 डेज़ का कैंप लग रहा है, देवर लेके अब आप जाओ वहाँ पे जाके परफॉर्म करो और उसके बाद जो है आप हमें परफॉर्मेंस दो। तो ऐसा मेरे जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो इतने फ़ुटबॉल नहीं होता 40 डेज़ के अंदर, और आप जाके इंटरनेशनली जो है वो परफॉर्मेंस भी दो। तो हम लोग एटलीस्ट इतना नहीं कर सके, लेकिन हम सेमीफाइनल खेले हुए हैं सैफ चैम्पियनशिप में। हमारा श्रीलंका का टूर था सैफ चैम्पियनशिप का, वहाँ पे हमने सेमीफाइनल खेला था और वहीं पे ही मैं बेस्ट प्लेयर भी डिक्लेयर हुई थी। अच्छा महपारा, आपको लगता है कि कहाँ पे हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो पीछे हट रही है, कहाँ पे कोई कमी जो है वो रह गई है जिसकी वजह से फ़ुटबॉल जो है वो इतना आगे नहीं आ पाया? एक्चुअली मैनेजमेंट का मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि
प्लेयर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम। कराची में जिस तरह आप लिया के एरिया देख लें, आप पेशावर देख लें, जितने बैकवर्ड थोड़े से एरियाज़ हैं ना, वहाँ पे बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। इनफैक्ट अभी मुझे ऐसा फील होता है, जो मेरी ऑब्जर्विंग है, कि क्रिकेट से ज़्यादा बच्चे जो है वो फुटबॉल को जो है वो बहुत फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे हमारे पास प्लेयर्स भी आ रहे हैं। लेकिन 2014 से ऑनवर्ड्स, लाइक अभी तक जो है 18 तक हमारी फ़ुटबॉल फेडरेशन के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से जो है हमारे फ़ुटबॉल ने बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है वो बियर किए हैं। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स, क्लब्स थे, जो बच्चे हैं जिनकी जॉब्स थी, सब कुछ था, वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जब फुटबॉल हो नहीं रही तो हमें उधर से कुछ मिल नहीं रहा। सो उन्होंने डिपार्टमेंट्स ने जो है वो फुटबॉल की टीम्स ख़त्म कर दी और क्लब्स ने क्लब्स ने जो है वो टीम्स ख़त्म कर दी, जिसकी वजह से कुछ बच्चों की जॉब्स भी गई। कुछ बच्चे वो मजबूर हो गए थे कि जब इंटरनेशनली कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, कोई नेशनल लेवल पे टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो वो गेम स्विच किया उन लोगों ने। तो ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है। अच्छा मपारा, दिन में कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं और एक महीने में कितने दिन प्रैक्टिस करती हैं? जब हमारा ये कैंप लगता है नेशनल चैम्पियनशिप का, तो हमारी मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। मॉर्निंग में हमारी ट्रेनिंग होती है 4:30 से स्टार्ट होती है 7 o'clock तक, और दिन में जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो 2 o'clock से स्टार्ट होती है 5 to 6 तक। अच्छा मपारा, कैंप जो है वो कितने दिन का होता है और कब कब लगता है? हमारा कैंप जो है वो 40 डेज़ का होता है, और ये वही बात मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर वो डिले ना कर दें तो 40 डेज़ का ही रहेगा। अगर चैंपियनशिप डिले हो गई है तो वह कैंप एक्सटेंड हो जाता है, 2 months पे भी चल जाता है। लास्ट टाइम अभी हमारे साथ यही हुआ है कि हमारी चैंपियनशिप होती है अक्टूबर में, अक्टूबर से दिसंबर तक में चलेगी और हम नॉन स्टॉप कैंप में। और हमारी चैम्पियनशिप टूर्नामेंट्स जो होते हैं, जो आप पूछ रही हैं, वो वही फेडरेशन पे डिपेंड करता है। वो एक टूर्नामेंट कराना चाहती है, 2, लेकिन जब से मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ तब से हमारा एक ही टूर्नामेंट हो रहा है, और वो है जस्ट नेशनल वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप, दैट्स इट, जो हमारा नेशनल लेवल पे हो रहा है। अदरवाइज़ अगर कोई इंटरनेशनल टूर हो तो सैफ चैम्पियनशिप ही होती है, लेकिन अभी 2014 से ऑनवर्ड कोई हुआ ही नहीं है, इंटरनेशनली अलाउ ही नहीं था, बैन हुआ था, तो अभी हमने कोई इंटरनेशनल टूर भी नहीं किया। अच्छा मपारा, आपने फुटबॉल तो स्टार्ट की अपनी वालिदा की वजह से, गोलकीपर कैसे बन गई? वो अपने कोच की वजह से क्योंकि हमारा बेसिकली क्या था, मैं 2007 में जब आई थी तो मैं एज अ डिफेंडर खेल रही थी। तो 2008 में ऐसा हुआ था कि हमारा जो गोलकीपर है वो चला गया था, उसको कुछ काम था, वो आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। तो मैं वैसे ही, हमें वाटर ब्रेक हुआ है तो मैं गोल में खड़ी हुई थी, मेरी फ्रेंड है मलिका नूर, वो शूट करती, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा ना शूट सेव करती हूँ, तुम शूटिंग करो। उसने शूट किया, मैंने सेव किया, और बाई चांस, मुझे नहीं पता था वो कैसे सेव करते हैं, क्या है, बस ऐसे हाथ मारा, बॉल निकल गया। तो मेरे मैनेजर, मेरे कोच देख रहे थे, एंड ही इज़ लाइक कि चलो हम इसको जो है ना एज अ कीपर ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने मुझे नहीं बताया मैं कीपर हूँ। मैं लिटरली ट्रेनिंग में आती थी तो मैं डंडी मारती हूँ रनिंग में, मुझे रनिंग नहीं पसंद। तो ये लोगों को सिर्फ रनिंग पे लगाते थे और मुझे 1 या 2 राउंड के बाद कहते थे लो वहाँ पर बॉल से खेलो जाओ। यार ये मुझे बॉल क्यों दे देते हैं ना, मैं बड़ी खुश, मैं इन लोगों को जलाती थी, यार ये चक्कर में रनिंग नहीं कर रही, मेरी जान बची। और जब टीम अनाउंस होने वाली तो सर कहते हैं आप कीपर हैं। बस लाइक सीरियसली ये कब हुआ, मेरे तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कीपर कैसे? उन्होंने कहा हमें पता है तुम खेल लोगी। और इमेजिन कि मेरा वो फर्स्ट ईयर था 2008 में, मैंने एज अ गोल कीपर खेला था, और मैं एज अ गोल कीपर ही बेस्ट गोल कीपर डिक्लेयर हुई थी उस चैम्पियनशिप की। तो उसके बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। अच्छा महापारा, कितने बहन भाइयों और आपके अलावा किसको शौक है प्लेयर बनने का? हम लोग 7 हैं, और मेरे अलावा अभी तक मैंने नहीं देखा किसी में शौक। मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो कॉलेज लेवल में टेबल टेनिस खेलती थी, बट वो कॉलेज वगैरह के इवेंट्स वगैरह में, और उसके बाद तो वो सब बड़े हैं, सब अपने शादियां हुई हुई हैं, किसी का कुछ है तो वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। मतलब किसी का कोई चांस नहीं है, कोई मूड नहीं है किसी बहन भाई का कि वो भी प्लेयर बनेगा? नहीं, फ़िलहाल कोई मूड नहीं है, सब अपने बिजनेस, अपनी जॉब्स और स्टडीज़ वगैरह में सेट हैं। अच्छा, जब स्टार्ट लिया था तो फैमिली की तरफ से और स्पेशली ख़ानदान वालों की तरफ से कैसा रद्द-ए-अमल मिला आपको? लोगों की कैसी बातें सुनना पड़ी आपको मैं लड़की होने के नाते? हाँ नहीं, मैंने वही बताया था कि बेसिकली हम हैं सैयद, हमारे में थोड़ा ज़्यादा होता है ना कि सैयद की बेटी, क्योंकि मेरा पोस्ट वगैरह भी लगती है तो बहुत से लोगों से तरफ से मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, सैयद हो के ये कर रही है ऐसे, या फीमेल होकर भी एक पॉइंट ज़्यादा वो भी आ जाता है। लेकिन मुझे फैमिली की तरफ से अल्लाह का शुक्र है कभी नेगेटिव नहीं मिला। अभी मैं जो कुछ हूँ वो अपने मदर और फादर की वजह से, अपने बहन भाइयों की सपोर्ट की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे मामा बाबा ने कभी किसी को इतना अलाउ ही नहीं किया कि वो उनकी बेटी या उनके बच्चों में आके इंटरफेयर कर सकें कि ये क्यों खेल रही है, क्या है। हर कोई अपनी लाइफ में अपनी अपनी जगह पे है, हर किसी की रिस्पेक्ट करो, बट किसी को अलाउ नहीं है कि वो किसी की लाइफ में आके बोलें। तो बेसिकली यार मेरे मामा बाबा का बहुत सपोर्ट था। अच्छा महापारा, एज ए फीमेल प्लेयर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो दूसरी ख़वातीन हैं, जो दूसरी लड़कियां हैं, जो खेलना चाहती हैं लेकिन उनको परमिशन नहीं दी जा रही होती फैमिली की तरफ से, या उसके पेरेंट्स जो है वो थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं कि खातून को जो है वो प्लेयर नहीं बनना चाहिए, खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? क्या फीमेल को एक प्लेयर बनना चाहिए एज ए प्लेयर? आप क्या कहेंगे इस पर? मैं वैसे तो मुझे बहुत इस क्वेश्चन पे भी दुख होता है कि यार लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, मतलब दुनिया कहाँ जा रही है।
और अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी फीमेल्स को जो है ना वो रोक के रखो, मतलब वही बात होती है ना कि आप जब जिस चीज़ को जितना रोकते हो ना वो उतना ही बाहर देखना चाहती है कि बाहर की दुनिया में क्या है। और जहाँ तक लोगों की थिंकिंग है तो हमारे बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं भेज पाते कि लोग क्या कहेंगे। लोग सोचते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों जा रही है, इनका काम है किचन में। क्योंकि ये मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि जी लड़कियों का काम है किचन में, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं, आप क्या बाहर खेल के, आपने एट द एंड जाना तो आपने किचन ही संभाल लें। तो पॉइंट इज़ दिस कि अगर मेल्स जाते हैं उनकी जब जो है फिज़िकल जो है वो एक्टिव रहते हैं वो लोग, तो क्या फीमेल्स नहीं रह सकती? फीमेल्स का यही काम नहीं है कि वो घर ही संभालें। तो हाँ, अपने पेरेंट्स को जो है वो आप ट्रस्ट दो और उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी करो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको पॉइंट आउट कर सकता है या कोई भी लिमिटेशंस वगैरह हो सकती हैं। अच्छा महापारा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को गुनगुना के सुनाएं। ओके। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, बस इचते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ ओ जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ ओ जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जी तो नाजरीन, हमारी फीमेल फुटबॉल स्टार्स से मिलके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।